दोस्तों, कई बार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम ये फॉर्मूलाज कभी ना भूलें? आज हम बात करते हैं ऐसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज मेमोराइजिंग ट्रिक की, जो है सुपर हेक्सागन ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्री के 30 से ज़्यादा फॉर्मूलाज आसानी से याद रख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सुपर हेक्सागन ट्रिक से। तो इसमें सबसे पहले आपको एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। ये हेक्सागन ड्रॉ करने के बाद इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, और ये डायगोनल का जो सेंटर है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब हेक्सागन के जो कॉर्नर्स हैं उसको हम नाम देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं tan से। जो लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है उसको tan से डिनोट करना है, इस कॉर्नर को। अब हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो इस सीक्वेंस से हम ये टर्म्स लिखेंगे। tan के बाद आएगा साइन, उसके बाद आएगा कॉस। अब कॉस के आगे का जो कॉर्नर है वो लेना है आपको कॉट। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, इसलिए यहाँ पे कॉट लेना है। अब दो फंक्शन बचते हैं, एक है सेक थीटा और दूसरा कोसेक थीटा। याद रखो यहाँ पर जो इस हेक्सागन की जो राइट साइड है, उस राइट साइड के सारे जो टर्म्स है वो सी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो कॉस यहाँ पर है, कॉट यहाँ पर है, तो तीसरा टर्म आएगा कोसेक। तो बचा सिर्फ एक टर्म, वो है सेक थीटा। तो सेक यहाँ पे हमने लिखा। तो ऐसे हमने ये हेक्सागन बनाया। तो कैसे बनाया एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस हेक्सागन को ड्रॉ करो, उसके बाद इसके डायगोनल्स ड्रॉ करो, सेंटर में 1 शो करो, और लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करो। tan से स्टार्ट करना है। tan के बाद साइन आएगा, साइन के बाद कॉस आएगा, कॉस के बाद कॉट आएगा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। कॉट के बाद कोसेक आएगा, क्योंकि सारे सी के टर्म्स राइट साइड में होते हैं, इसलिए कोसेक आएगा, और लास्ट में आएगा सेक। चलिए फिर इसका यूज करके फॉर्मूलाज हम देखते हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अगर हम इस हेक्सागन में क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम रेशियोज लिख सकते हैं। तो tan से साइन, साइन से कॉस, कॉस से कॉट, कॉट से कोसेक, इस तरह से। तो पहला जो फॉर्मूला बनेगा वो tan लिखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो फर्स्ट जो रेशियो है वो सेकेंड और थर्ड का रेशियो होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब tan के बाद साइन थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा लिखिए। साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर लिखो कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। जैसे हमने साइन का फॉर्मूला लिखा वैसे ही कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस के आगे जो दो टर्म्स है वो है कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा कॉस का फॉर्मूला बन गया। अब देखते हैं कॉट का फॉर्मूला। कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, और कॉट के बाद है कोसेक। तो कोसेक थीटा को लिखते हैं, कोसेक थीटा को लिखेंगे सेक थीटा अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। और लास्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो लास्ट कॉर्नर है, वो है सेक थीटा का। तो सेक थीटा लिखते हैं, सेक थीटा के आगे जो दो टर्म है उनका रेशियो लेना है, मतलब टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो क्लॉकवाइज हम अगर जाते हैं तो हम ये इतने सारे 6 फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगर एंटी क्लॉक जाएंगे तो फॉर्मूलाज हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। चलिए, एंटी क्लॉक वाइज जाने पर सेम ट्रिक यूज होगी। जैसे कि हम tan से स्टार्ट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू आगे के दो फंक्शन उनका रेशियो लो, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा को लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक के आगे के जो दो फंक्शन है उनका रेशियो लो, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब इसके बाद कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक इज इक्वल टू कॉट अपॉन कॉस, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसेक के बाद आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू,
कॉट के आगे की जो टर्म्स है वो है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर कॉट के बाद आता है cos थीटा, तो cos थीटा को लिखेंगे इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन tan थीटा, sin थीटा अपॉन tan थीटा। तो ये अपने फॉर्मूले बन गए 1 2 3 4 5। और एक फॉर्मूला है वो है sin थीटा का, तो sin थीटा का लिखते हैं फॉर्मूला, sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा के आगे है tan और sec, तो ये बन जाएगा tan थीटा अपॉन sec थीटा। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें 6 फॉर्मूलाज मिलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो अनदर 6 फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो टोटल है 12 फॉर्मूलाज हमें मिले। इसमें से सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज होता है वो है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और दूसरा वाला फॉर्मूला है वो है cot थीटा का, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan थीटा को फाइंड करने के लिए क्लॉकवाइज जाएंगे sin अपॉन cos, और cot थीटा इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज जाना है cos अपॉन sin। तो ऐसे हम इन दो फॉर्मूलाज को इजीली याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कुछ फॉर्मूलाज। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टू फंक्शंस व्हिच आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ डायगोनल। तो साइन और कोसेक ये दो अपोजिट एंड पे है डायगोनल के, इनका जो रिलेशन है वो क्या होता है, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। वैसे ही हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस के अपोजिट है सेक थीटा, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद हम लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan के अपोजिट क्या है cot, तो यह होगा 1 अपॉन cot थीटा। सिमिलरली हम कुछ और फंक्शन लिखते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू, cot के अपोजिट क्या है tan, तो 1 अपॉन tan थीटा। फिर कोसेक के सामने है sin, तो इसे लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। फिर लास्ट फंक्शन जो है अपना वो है सेक थीटा, तो इसको लिखो सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक के अपोजिट है cos, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। ऐसे हमने 6 फॉर्मूलाज लिखे। और एक ये फॉर्मूलाज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपोजिट कॉर्नर्स के जो फंक्शंस है उनको मल्टीप्लाई करो साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये मिलता है 1। फिर दूसरे जो कॉर्नर से देखो कॉस और सेक अपोजिट है डायगोनल के, उनको मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वो होगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वो होता है 1, और लास्ट वन इज tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायगोनल अपोजिट जो फंक्शंस होते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है, जो हमने सेंटर में दिखाया है। tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, और सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। ओके, सो नोट डाउन कीजिए इस फॉर्मूलाज को, और आगे कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसकी सम 90 डिग्री होती है। तो हम ये रिलेशन देखेंगे, तो इसके लिए हमें इस हेक्सागोन में एरो ड्रॉ करना होगा साइन से लेके कॉस तक। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। वैसे ही हम दूसरी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, वो tan और कॉट के लिए, tan से लेके कॉट तक ये एरो ड्रॉ करो, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। ये एक आइडेंटिटी हो गई। और लास्ट जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है सेक से लेके कोसेक तक, तो हम लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ये जो तीन आइडेंटिटीज है ये हमें एरो ड्रॉ करने पर मिली, जो लेफ्ट से राइट को जा रहा है। अगर हम इस एरोस का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हम दूसरे तीन आइडेंटिटीज लिख सकते हैं। देखिए, तो हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। दूसरी आइडेंटिटी होगी cot थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी होगी कोसेक थीटा इज इक्वल टू
सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। ऐसे हम ये आइडेंटिटीज आसानी से लिख सकते हैं। और फिर देखते हैं कुछ और फॉर्मूलाज है, वो भी हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, इस हेक्सागोन का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लिख सकते हैं। उसके लिए पहले इस हेक्सागोन को ऑब्जर्व करो। इस हेक्सागोन में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? टोटल 6 ट्रायंगल्स हैं। इन 6 ट्रायंगल्स में से 3 ट्रायंगल्स आपको मार्क करने हैं। कौन कौन से वो ट्रायंगल है? तो पहला ये ट्रायंगल है, देखिए, फिर दूसरा ये ट्रायंगल है, और तीसरा वाला ये ट्रायंगल है। ये 3 जो ट्रायंगल है ये अपने इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स हैं। अब सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल है उसे हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे। सो यहाँ पर साइन और कॉस के टर्म है, और तीसरा जो वर्टेक्स है वो 1 है। तो हर एक का स्क्वायर करके लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें जाना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब हम जाते हैं तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम वे हम इस नीचे वाले ट्रायंगल में करेंगे। यहाँ पर भी हमें जाना है क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर लो प्लस कॉट का स्क्वायर लो इज इक्वल टू कोसेक का स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये थर्ड ट्रायंगल देखते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। tan का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हमने लिए। अगर हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो भी हम दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए, वी विल गो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एरोज में ये एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया एरोज, और यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज किए। यहाँ पर आपको बॉटम कॉर्नर से स्टार्ट करना है और माइनस करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा 1 से स्टार्ट करते हैं। बॉटम कॉर्नर, बॉटम वर्टेक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आएगा ये दूसरा ट्रायंगल। यहाँ पर इस कोसेक के कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड ट्रायंगल देखिए, वहाँ पे सेक से स्टार्ट कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।